आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिशा रवि की गिरफ्तारी से सोशल मीडिया पर भड़का आक्रोश। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी शुरुआत, पुलिस को अभी 2 और संदिग्धों की तलाश। टोल प्लाजा पर 16 फरवरी से 100% लागू होगा फास्टैग। पश्चिम विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना। WHO की टीम को मिले वुहान से ही कोविड-19 प्रसार के संकेत। मिस्र में खुदाई में मिली बियर की एक पुरानी फैक्ट्री। कर्नाटका में खुलेगी टेस्ला की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। श्वेता तिवारी की बोल्ड तस्वीरों ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का पारा। बिग बॉस के बाद पठान की शूटिंग शुरू करेंगे सलमान खान। और भारतीय स्पिनर आर अश्विन के कायल हुए सुनील गावस्कर। बेंगलुरु की 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश देखने को मिला। ट्विटर पर दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर राजनेताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों और कवियों ने भी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूरी तरह से अत्याचार है, ये अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं और विपक्षी दलों के लोगों ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसकी खूब निंदा की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, सवाल ये है कि वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा व विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूलकिट जारी करते रहते हैं। भाजपा सरकार बताए कि शिकायत करने पर भी वो इन टूलकिट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने में संलिप्तता के आरोप में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दिशा रवि को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह वही टूलकिट है जिसे स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया गया था। हालांकि खबरों के मुताबिक दिशा रवि की गिरफ्तारी अभी शुरुआत है और पुलिस इस मामले में 2 और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खेदकी दौला टोल प्लाजा पर 16 फरवरी से 100% फास्टैग लागू करने का निर्णय लिया है। दावा है कि इस बार तैयारी पूरी है। इससे पहले 1 जनवरी से 100% फास्टैग लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान जाम ने तैयारियों की हवा निकाल दी थी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के खेदकी दौला टोल प्लाजा से प्रतिदिन औसतन 75 से 80 हजार वाहन निकलते हैं। टोल में 25 लेन है। फिलहाल दोनों तरफ 2-2 कैश लेन है। इन्हीं से होकर टोल के दायरे से बाहर वाले वाहन भी निकलते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 14 से 16 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तर भारत क्षेत्र में घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई अहम राज्यों में बारिश के आसार हैं। चीन के वुहान शहर में कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को भले ही अब तक कोई ठोस सबूत मिला ना हो, लेकिन CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जांच दल को ऐसे सबूत मिले हैं कि दिसंबर 2019 में ही कोरोना वायरस के व्यापक फैलाव के संकेत मिल चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल ने चीन से उन हजारों लोगों के ब्लड सैंपल तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है जिनकी अब तक जांच नहीं करने दी गई है। WHO के दल के प्रमुख जांचकर्ता पीटर वेन एम्बार्क ने CNN को दिए इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि 2019 में ज्यादा बड़े पैमाने पर वायरस के फैलाव के संकेत मिलने की बात पता चली है।
अमेरिका और मिस्र के पुरातत्वविदों को खुदाई में बियर की एक पुरानी फैक्ट्री मिली है। यह प्राचीन मिस्र के सबसे प्रमुख पुरातत्व स्थलों में शुमार एक जगह पर मिली है। सबसे पुराने बियर फैक्ट्री हो सकती है यह जानकारी बुधवार को एक शीर्ष पुरातत्व अधिकारी ने दी। प्राचीन वस्तुओं के सर्वेक्षण परिषद ने महासचिव मुस्तफा वजीर ने कहा है कि यह फैक्ट्री नील नदी के पश्चिम में प्राचीन कब्रिस्तान एम्बिडोस में मिली है, जो दक्षिण काहिरा से 450 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा है कि यह फैक्ट्री किंग नारमेर के क्षेत्र में स्थित है, जिन्हें पहले वंशकाल ईसा पूर्व से 2613 की शुरुआत में प्राचीन मिस्र के एकीकरण के लिए जाना जाता है। अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में दस्तक दे चुकी है। पिछले कुछ समय से एलोन मस्क की यह कंपनी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जगह ढूंढ रही है, लेकिन लगता है कंपनी ने अपनी कारों के प्रोडक्शन के लिए सही स्थल खोज लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अपनी भाषा में भारतीय बजट को पेश करते हुए कर्नाटका सरकार की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि टेस्ला की पहली प्रोडक्शन यूनिट कर्नाटक में लगाई जाएगी। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती है। श्वेता जितनी खूबसूरत है उतनी ही स्टाइलिश। हाल ही में उन्होंने बोल्ड फोटो शूट करवा के इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। अब एक बार फिर से फैंस का दिल लूटने के लिए उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो ताबड़तोड़ वायरल हो रही है। श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर ग्रे कलर के आउटफिट में फोटो पोस्ट की है। इस ट्रांसपेरेंट ड्रेस में वो अपनी हॉट अदाएं दिखा रही है। हर तस्वीर में श्वेता स्टाइलिश पोज दे रही हैं। सुपरस्टार सलमान खान ने कहा है कि वो पठान की शूटिंग टीवी शो बिग बॉस की शूटिंग के पास शुरू करेंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में है। फिलहाल बिग बॉस का 14वां सीजन चल रहा है। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है और इसका निर्देशन वॉर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। शाहरुख खान 2018 के फिल्म जीरो के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इस फिल्म में सलमान खान विशेष झलक में नजर आए थे। ऐसी खबरें हैं कि सलमान खान फिल्म पठान में भी कैमियो करेंगे, लेकिन उनकी भूमिका थोड़ी लंबी होगी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। टीम ने करिश्माई ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन की घातक गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड को 134 रनों पर ढेर करने के बाद पहली पारी में 195 रनों की मजबूती बढ़त बनाई है। इसके बाद दूसरी पारी में 1 विकेट पर 54 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 249 कर ली है। टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। चेन्नई की स्पिनरों की मददगार पिच पर टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताया है जिनके खिलाफ ऐसी स्थिति में बैटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है, और वो है रविचंद्रन अश्विन।